नमो नमः। वेलकम टू श्री एकनाथराव खडसे टैलेंट स्कूल मुक्ताईनगर। मेरा नाम है संदेश धर्माधिकारी। आज से मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। तृतीयः पाठः कर्गदस्य आत्मकथा। अहं कर्गदः अस्मि। मैं कागज हूँ। किं यूयं जानीथः? किं यूयं जानीथः? यत् यदा अहं न आसीत् तदा जनाः कस्मिन् लिखन्ति स्म? ये क्वेश्चन पूछा है। कागज बोल रहा है मैं कागज हूँ। क्या तुम सब जानते हो कि जब मैं नहीं था तब लोग किस पर लिखते थे? ऐसा क्वेश्चन कागज ने हमें पूछा है। अब देखो, कर्गदः का मतलब होता है कागज। किम यूयम जानीथ, इसका मतलब है क्या आप सब जानते हो? किम यूयम जानीथ, इसका मतलब क्या बोला मैंने आपको, क्या बताया? क्या तुम सब जानते हो कि जब मैं नहीं था, अहम नासीत, नासीत का संधि विग्रह है न प्लस आसीत। जब मैं नहीं था, तदा का मतलब होता है तब। जनाः कस्मिन् लिखन्ति स्म, तब लोग किस पर लिखते थे? अहम वदामि, अहम वदामि, इसका मतलब है मैं बताता हूँ। तदा ते वृक्षपत्रेषु इष्टिकादिषु च लिखन्ति स्म। तदा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? तब वे वृक्षपत्रेषु, इसका मतलब है पेड़ों के पत्तों, और इष्टिकादिषु, इष्टिका का मतलब होता है ईट, इष्टिका का मतलब होता है ईट, आदि पर लिखते थे। लिखन्ति स्म, इसका मतलब है लिखते थे। अहम कर्गदः अस्मि, इसका मतलब क्या बोला मैंने आपको? मैं कागज हूँ। क्या तुम सब जानते हो कि जब मैं नहीं था तब लोग किस पर लिखते थे? मैं बताता हूँ। तब वे पेड़ों के पत्तों और इष्टिका आदि पर लिखते थे। नेक्स्ट, ईदृशानि साधनानि चिरकालपर्यन्तं सुरक्षितं कर्तुं न शक्यते स्म। ईदृशानि, इसका मतलब है इस प्रकार के, इस प्रकार के साधनानि, ऐसे साधन, चिरकाल पर्यंतम, इसका मतलब है लंबे समय तक। चिरकाल पर्यंतम का मतलब है लंबे समय तक। सुरक्षितम कर्तुम न शक्यते स्म, न शक्यन्ते स्म, इसका मतलब है सुरक्षित नहीं रखे जा सकते थे। पूरा मतलब क्या हुआ इसका? इस प्रकार के ऐसे साधन लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते थे। लिखितं ज्ञानं सुरक्षितं कर्तुं जनाः विचारशीलाः अभवन्, इसका मतलब है कि लिखित, जो लिखे हुए ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए लोग विचारशील हुए, विचारशील हुए। तदा जनाः मम आविष्कारम् अकुर्वन्, इसका मतलब है तब लोगों ने मेरा आविष्कार किया। अद्य अहम आत्मकथां वर्णयामि,
अद्य अहम आत्मकथाम वर्णयामि। इसका मतलब है आज मैं अपनी आत्मकथा का वर्णन करता हूँ। शृणुत ध्यानेन, इसका मतलब है ध्यान से सुनो। कागज क्या बोल रहा है? शृणुत ध्यानेन, ध्यान से सुनो। चीन देशस्य साइलून नामक एकः व्यापारी आसीत्। चीन देशस्य साइलून नामकः एकः व्यापारी आसीत्। इसका मतलब है चीन देश में साइलून नाम का एक व्यापारी था। एकदा सः काष्ठं कर्तनं तस्मिन् स्थितान् सूक्ष्मान् तंतून अपश्यत। एक बार उसने लकड़ी काटते हुए उसमें स्थित सूक्ष्म तंतुओं को देखा। काष्ठम, काष्ठम का मतलब है लकड़ी। काष्ठ क्या शब्द है यहाँ? काष्ठम का मतलब क्या हुआ? लकड़ी। कर्तनम का मतलब है काटते हुए। सूक्ष्माण तंतून, इसका मतलब है सूक्ष्म तंतु। अपश्यत का मतलब है उसने देखा। पूरा अर्थ क्या हुआ फिर? एक बार उसने लकड़ी काटते हुए उसमें स्थित सूक्ष्म तंतुओं को देखा। तदा तस्य मनसि विचारः आगतः, तब उसके मन में विचार आया। विचारः आगतः, इसका मतलब है विचार आया। यत् इमान् तंतून् संयोज्य एकस्य वस्तुनः निर्माणं कर्तुं शक्यते यस्मिन् किंचित् लेखितुं संभवति। इसका मतलब है तब उसके मन में विचार आया कि इन सूक्ष्म तंतुओं को जोड़कर एक वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। ये जो तंतु थे वो तंतु कहाँ पर मिले उसको? काष्ठ काटते हुए कुछ उसको सूक्ष्म तंतु दिखे थे। वो जो सूक्ष्म तंतु थे उसको जोड़कर वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा उसने सोचा। यस्मिन् किंचित लेखितुं संभवति, इसका मतलब है जिस पर कुछ लिखना संभव हो सकता है। ऐसा सः प्रयोगेषु संलग्नः अभवत्। सः प्रयोगेषु संलग्नः अभवत्, इसका मतलब है वह प्रयोग करने में जुट गया। अंततः, अंततः का मतलब है अंत में। सः मम निर्माणे सफलम अपि अभवत्, वह मेरे निर्माण में सफल भी हो गया। किंतु, किंतु का मतलब है किंतु तदा मम स्वरूपः सुंदरम न आसीत्, किंतु तब मेरा स्वरूप सुंदर नहीं था। सुंदरः न आसीत्, सुंदर नहीं था। मम निर्माणस्य प्रक्रिया अपि कठिना आसीत्, इसका मतलब है मेरे निर्माण की प्रक्रिया भी बहुत कठिन थी।
शनैः शनैः, इसका मतलब क्या होता है? शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे। शनैः शनैः का मतलब क्या बताया मैंने आपको? धीरे धीरे। शनैः शनैः मम स्वरूपे गुणवत्तायां च परिवर्तनं जातम्, इसका मतलब है धीरे धीरे मेरे स्वरूप में गुणवत्ता, स्वरूप और गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे मेरे स्वरूप और गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ। गुणवत्तायाम, गुणवत्ता में, परिवर्तनम जातम, जातम का अर्थ है हुआ। अधुना अहम अनेकेषु रूपेषु आकारेषु च आपणेषु उपलब्धः अस्मि। अधुना, अधुना का मतलब क्या होता है? अब मैं अनेक रूपों और आकारों में उपलब्ध हूँ। अधुना अहम अनेकेषु रूपेषु, अनेकेषु रूपेषु का मतलब क्या होता है? अनेक रूपों में। और आकारेषु, आकारेषु का मतलब है आकारों में। आपणेषु, आपण का मतलब होता है दुकान। उपलब्ध अस्मि, मैं ऐसे दुकानों में उपलब्ध हूँ। पूरा अर्थ बताता हूँ। अब मैं अनेक रूपों और आकारों में दुकानों में उपलब्ध हूँ। ऐसा पुस्तक, ऐसा जो कागज है वो कागज कह रहा है। बच्चों, कागज का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कागज का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? यही हम आज इस पाठ में पढ़ रहे हैं। कागज जो होता है वो कागज हमारे लिए क्या क्या काम आता है, वही हम आज पढ़ रहे हैं। बच्चों, जब कागज नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग किस पर लिखते थे? ये क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे? संस्कृत में बताना है। जब कागज का निर्माण नहीं हुआ था, तब लोग किस पर लिखते थे? तदा ते वृक्षपत्रेषु इष्टिकादिषु च लिखन्ति स्म। तब लोग वृक्ष के जो पत्ते हैं वो पत्तों और इष्टिका का मतलब मैंने आपको बताया था ईंट आदि पर लिखते थे। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब। तो बच्चों, करगदस्य आत्मकथा, यह जो पाठ है, यह पाठ पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। यह पाठ का अगला जो भाग है, सेकंड पार्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद।